कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। अरे बेटा तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और तार बेटा जाओ जिमिन को समझा दो, वो बहुत ज्यादा सैड लग रही है मुझे। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं उसे समझा दूंगी। मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसा ही करती है। जब भी मॉम से फाइट करती है ना तो वो घर छोड़कर चली जाती है। बट डोंट वरी, मैं समझा दूंगी, उसके बाद वो हमारे साथ चलेगी। ठीक है बेटा, उसे प्यार से समझाना और हाँ समझाकर मना लेना। वो तुम्हारे रूम में बैठी हुई है, जाकर उसे समझा लो। ठीक है तार, जब तक तुम जाओ अपनी बहन को समझाओ, मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ। वो क्या है ना, आज बहुत थकावट फील हो रही है तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं तुम्हारे रूम में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी, आप जाइए। लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं है। अच्छा है, अगर इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और मेरा पोता जंकुक, उसे तो देखकर साफ साफ लगता है कि वो तेरे को कितना ज्यादा पसंद करता है। बस इन दोनों में जल्दी से प्यार हो जाए, उसके बाद मुझे जल्दी अपनी पोता और पोतियों की शक्ल देखने को मिलेगी। अरेंज मैरिज है, प्यार होने में टाइम तो लगेगा। ग्रैंडमा ने बताया कि तुम मेरे रूम में हो और बहुत सैड भी लग रही हो। क्या हुआ, मॉम से फिर से फाइट हुई है? तुम्हें फिर से कॉलेज टूर पर जाना है ना, और मॉम ने मना कर दिया होगा और इसीलिए तुम मॉम से लड़ाई कर बैठी और यहाँ पर गुस्से में आ गई हो। बोलो, यही बात है ना? नहीं दी, ये बात नहीं है, मुझे कोई कॉलेज टूर पर नहीं जाना है। ओह, तो तुम्हारी किसी फ्रेंड की पार्टी होगी, वो भी क्लब में, उसके लिए मॉम ने मना किया होगा। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मुझे पार्टी में जाना और ना ही मुझे कॉलेज टूर पर जाना, ये सब बात ही नहीं है। मैं वो मॉम से किसी और बात से गुस्सा हूँ और मैं उनसे कभी बात भी नहीं करूँगी। जिमिन ऐसा नहीं बोलते कि मॉम से कभी बात नहीं करूँगी। मॉम से कभी नहीं गुस्सा होना चाहिए। वैसे ये बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम किस वजह से मॉम से लड़ाई करके आई हो और क्यों इतना गुस्सा हो मॉम से? बोलो ना। वो दी, एक्चुअली बात ये है ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और डैड ने मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी है। तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है जिमिन? तुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ, फिर भी तू वही काम कर रही है। देख, तेरे साथ भी वही होगा। ये सब करना छोड़ दे प्लीज। इन सब से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा तुझे बहुत हर्ट होगा। तू ऐसा कैसे कर सकती है जबकि तूने देखा कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, फिर भी तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। आई नो दी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन प्यार का मतलब तो आप भी समझती है ना। प्यार अपने काबू में नहीं होता, वो कंट्रोल में नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। और वही मेरे साथ हुआ। मैं भी शुगा से प्यार कर बैठी। मैं तो शुगा को पसंद भी नहीं करती थी और धीरे धीरे कब उससे प्यार हो गया वो मुझे खुद भी नहीं पता चला। और मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगी। और डैड कह रहे हैं कि वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे। मैं ऐसे कैसे मान लूं? क्या हर बार मैं उनकी मनमानी चलने दूं? उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, अब क्या वो मेरे साथ भी वही करना चाहते हैं? आई नो जिमिन, लेकिन मॉम डैड की खुशी से बढ़कर हमारी खुशी नहीं है ना। उन्होंने हमें बचपन से लेकर पाला है, उन्होंने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइस किया होगा और हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते। और यही सब तो सोचकर मैंने डैड की बात सुन ली और जेब को छोड़ दिया और डैड के पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। मेरे इस फैसले से कम मॉम डैड तो खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और क्या तू मॉम डैड का दिल तोड़कर खुश रह पाएगी? थी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ और न ही मैं आपकी बातों में आने वाली हूँ। आपने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी तो क्या मैं भी वही करके बैठ जाऊँ? दिखता है मुझे कि आप जीजू के साथ कितना खुश रहते हो। मैं खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। डैड की फैसले की रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मेरी शादी उनके साथ की तो मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि मैं उनके साथ खुश हूँ। हाँ, अरेंज मैरिज है, मैं उन्हें ठीक से जानती नहीं, ना वो मुझे ठीक से जानते हैं, तो एक दूसरे को पहचानने में धीरे धीरे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। दी, आपके साथ ऐसा हो सकता है लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं शुगा से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना मर जाऊंगी। और हो सकता है कि आपका और जो भाई का प्यार सच्चा ही ना हो, इसीलिए इसे टूटने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर मेरी बातों ने आपको हर्ट किया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं हमेशा सुगा के साथ ही खुश रह सकती हूँ। मैं किसी और के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती, इसलिए मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सुगा से और किसी और से नहीं करूंगी क्योंकि जितना बड़ा सैक्रिफाइस आपने किया है ना, मैं उतना बड़ा सैक्रिफाइस कभी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं मॉम डैड की बात सुनकर किसी और से शादी नहीं करने वाली। अच्छा, अगर मॉम डैड इस शादी के लिए नहीं मानने वाले तो फिर तुम क्या करोगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। अगर उन्होंने किसी और के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया ना तो तुम्हारी शादी उसी के साथ होकर रहेगी, देख लेना। ऐसा नहीं होगा दादी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ जो मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहूँ। मैं सहने वाला में से तो हूँ नहीं, ये बात आप भी जानती हो। तो सोच लो कि मैं क्या कर सकती
सकती हूँ। मॉम डैड को लगा था कि मैं शुगा के साथ भाग गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आई थी। बस मैं मॉम डैड को इतना डराना चाहती थी कि वो मेरी बात सुन ले, और अगर नहीं सुने ना तो फिर मैं सच में वही करूँगी जिसका मॉम डैड को डर है। जिमिन, ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। इतना ध्यान में रखना कि अगर तुमने ये काम किया ना तो तुम मॉम डैड को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मॉम डैड तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, जानती हूँ। लेकिन कब तक बात नहीं करेंगे? आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, एक न एक दिन उन्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं ये कदम उठाना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया ना तो मुझे मेरा प्यार भी मिल जाएगा, और एक न एक दिन और मुझे मेरे मॉम डैड भी मिल जाएंगे। और अगर मॉम डैड की बात सुनकर आज मैंने शादी कर ली ना तो फिर मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल पाएगा, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शुगा के साथ भाग जाऊंगी। आपको पता है ना, मैं जो भी करने वाली होती हूँ या फिर मेरे दिल में जो भी होता है मैं सब कुछ आपको बता देती हूँ। अगर नहीं बताती हूँ तो मुझे उलझन होती रहती है, इस वजह से मैंने आपको ये सब बता दिया है। और मैं नहीं कह रही कि आप मेरी हेल्प करो, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। मैंने बस आपको ये बात बता दी है। मुझे ये जानकर बहुत सुकून मिल रहा है। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन मैं एक बेटी होने के नाते ये भी जानती हूँ कि अगर तुमने ऐसा किया तो मॉम डैड को बहुत हर्ट होगा। देखो, मुझे तुम्हें जितना समझाना था ना मैं समझा चुकी हूँ। आगे तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी। और हाँ, जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, क्योंकि हमें मॉम के घर भी जाना। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मुझे और मेरे हस्बैंड को मॉम ने डिनर पर बुलाया था, तो इसलिए जाना होगा। तो मॉम कह रही थी कि मैं तुम्हें लेकर आऊँ, इसलिए अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, अब हम चलेंगे। तुम हमारे रूम में हो और इसीलिए तुम्हारे जीजू किसी और रूम में फ्रेश हो रहे हैं। तुम्हारे जीजू के कपड़े यहीं पर रखे, मैं उन्हें देकर आती हूँ, ठीक है? तुम बैठी रहो। ठीक है दी, आप जाइए जीजू के पास, मैं यहीं पर हूँ। ओके, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर ताई जंकू के कपड़े निकालती है और जंकू के पास जंकू के रूम में चली जाती है। आर्मी, मुझे आप लोगों से पूछना है कि मैं जो कर रही हूँ सही तो कर रही हूँ? मैंने शुगा के साथ भागने का प्लान बनाया है, क्या इससे मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे और कभी मुझसे बात नहीं करेंगे? पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्यार को भी तो खो दूंगी ना। अगर एक बार मैंने प्यार को खो दिया ना तो वो प्यार मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मॉम डैड नाराज भी हो गए तो एक ना एक दिन मैं उन्हें मना लूंगी, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, वो मुझे माफ कर ही देंगे। आप लोग ही कुछ बताओ ना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सुनिए, मैंने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, आप पहन लीजिए, क्योंकि जिमिन हमारे रूम में थी, इस वजह से आप कपड़े नहीं निकाल पाए ना। कोई बात नहीं, मैं लेकर आ गई हूँ, मुझे पता था कि आप कपड़े नहीं लेकर आए। थैंक यू, मुझे पता था कि तुम ले आओगी। उधर मैंने आपके कपड़े उधर ही रख दिए हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? दूर रहिए, क्या कर रहे हैं आप? Thank God. तुम मुझसे इतना ज्यादा डर जाती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। तुम्हें पता है मेरी ग्रैंडमा मेरी शादी करवाने के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड देखने थे, उनके साथ खेलना था, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, और इसलिए वो मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रही थी। और ग्रैंडमा की बहुत ज्यादा कहने पर तुमसे शादी करने के लिए मान गया था, और तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई है। लेकिन ग्रैंडमा का सपना तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। मैंने अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था कि मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि मैं उनका सपना कभी पूरा कर पाऊंगा। जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, तुम्हारा फर्ज है मुझे खुश रखना। अब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, और इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए माना था, वरना मैं नहीं मानता। पर मुझे क्या पता था कि तुम किसी और को पसंद करती हो, वरना मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता। और अब जब शादी हो ही गई है तो तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए और मेरे साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मुझे क्यों सजा दे रही हो? मुझे तो अपना हक मिलना चाहिए। मैं तो तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तुमसे प्यार भी करता हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों नहीं कर सकती? तुम ही बताओ कि ऐसा कब तक चलने वाला है? तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी? तुम कब तक मुझे खुद को छूने नहीं दोगी? अगर तुम मुझे बता दो कि तुम ये सब कब तक करने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए परेशान तो नहीं होगा ना, मुझे इतनी टेंशन तो नहीं होगी ना। लेकिन तुम हर बार ऐसा ही कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी ग्रैंडमा की हालत बहुत बार बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और इसलिए उन्हें बहुत डर लगता है अपनी जान के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ गलत होने से पहले वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड को देख लें, क्योंकि ये उनकी विश है और मैं उनकी विश को अधूरी नहीं रख सकता। मैं उनकी विश को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उनकी विश को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक वो मेरे साथ मूव ऑन कर भी चुकी होती, लेकिन तुम तो मूव ऑन करने का नाम ही नहीं लेती हो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अभी इन सब चीजों के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब तक कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं सब नहीं कर पाऊंगी।
पाऊंगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें। तो तुम्हें मुझे बता दो कि मुझे कब तक ये सब सहना पड़ेगा। मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें बीच में कभी परेशान नहीं करूंगा। सोच के आ रही हो, बोलो ना कितना वक्त चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना, मैं आपके लिए कपड़े लाई थी, आप वो जल्दी से पहनकर तैयार हो जाइए। वो क्या है ना कि हमें निकलना है, मॉम ने कॉल किया था, हमें जाना होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए और मुझे भी तैयार होना है, तो मैं चलती हूँ। सही है, बातों को कैसे पलटना है वो कोई तुमसे सीखे। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा है कि मुझे जवाब दो कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए। आप बाकी ऐसे पूछ रहे हैं, मैं कैसे बता दूं कि मुझे कितना टाइम चाहिए? मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे कितना टाइम चाहिए। ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील नहीं है जो मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूं। जब मैं आपके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी तब मैं आपको बोल दूंगी। अगर मैं तुम्हारे आंसर का वेट करता रहा तो मैं जिंदगी भर वेट करता रहूंगा, क्योंकि तुम तो कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ कभी कंफर्टेबल ही नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने प्यार को कभी भूल ही नहीं पाओगी। तो फिर ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है ना तो आपको मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ इसमें मेरी मर्जी नहीं होगी। यही तो बात है ना, यही तो मुझसे होता नहीं है। मैं बुरा हूँ लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो सब करूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। काश मैं वैसा होता तो मुझे तुम्हारी मर्जी की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी मर्जी की फिक्र है। और जब तक कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं कहाँ से तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं भी एक मैन हूँ, मुझे भी वो सब नीड्स होती है, लेकिन मैं फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, जबकि मेरी वाइफ भी है। तुम्हें पता है मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो गया है। मैं ये सारी चीजें तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुमने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसा था नहीं, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। और अगर बना ही दिया है तो मेरी बात भी तो सुननी पड़ेगी ना तुम्हें। अब जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाइए, मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, काफी लेट हो गए हैं। बस यही बात से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे यही बात तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि मैं तुमसे बात करता ही रहता हूँ और तुम बात काट को कहीं और घुमा देती हो और बात को हटा ही देती हो। बस इसी से मुझे गुस्सा आती है तुम पर। लेकिन छोड़ो, क्योंकि तुम सच कह रही हो, लेट तो हो रहा है, मैं भी रेडी हो जाता हूँ और तुम भी जाओ रेडी हो जाओ। हम इस टॉपिक पर कभी और बात कर लेंगे। हाँ मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद ते अपने रूम में जाकर रेडी हो जाती है और जंगकुक भी रेडी हो जा रहा है। उसके बाद जिमिन को तीनों ही लिविंग रूम में आते हैं। बेटा जिमिन, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? ताई ने तुम्हें समझा दिया ना? जी ग्रैंडमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसलिए मैं वापस जाने के लिए मान गई हूँ और मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे पता था क्योंकि तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। अगर मेरा कोई दूसरा पोता होता ना तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देती। उसके बाद तुम दोनों बहनें साथ में रहती, लेकिन क्या करूँ, मेरा एक लौता ही पोता है और उसकी शादी तो हो ही चुकी है। ग्रैंडमा, अब हमें निकलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। ग्रैंडमा, आप क्यों नहीं जा रही है? मॉम ने तो आपको भी बुलाया था, तो आप क्यों नहीं आ रही हमारे साथ? हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी ट्रेवल करने की हालत में नहीं हूँ और मैं नहीं जा सकती। मुझे घर पर ज्यादा आराम मिलता है, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग एंजॉय करो। क्या हुआ ग्रैंडमा, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अभी तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कब खराब हो जाए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए कभी कभी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और अब मेरी तबीयत कभी ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं पहले जैसे थोड़ी ना हो पाऊंगी। मेरा कब बुलावा आ जाए, मैं कब मर जाऊँ, मुझे पता ही नहीं है। ग्रैंडमा, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आपको पता है ना कि आप ऐसी बातें करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ ग्रैंडमा, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। यस ग्रैंडमा, दीदू और जीस बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? अब बस मेरी लास्ट ही विश रह गई है, अगर वो पूरी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मैं चैन से मर पाऊंगी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? लास्ट विश ऐसा मत बोला करो ना, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप क्या चाहती हो? आपकी कौन सी विश है? बेटा, ये मेरी विश ना तुम्हारी बहन ही पूरा कर सकती है, क्योंकि मैं अपने पोता और पोतियों की शक्ल देखना चाहती हूँ मरने से पहले। कोई बात नहीं ग्रैंडमा, आपकी एक न एक दिन ये विश पूरी हो जाएगी और आप उनका फेस देखने की क्या बात करें। मैं तो कह रही हूँ आप उनकी शादी अभी करवाएंगी। बेटा तुम भी ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। पर ग्रैंडमा, मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं है। बस जिमिन, बातें बहुत हो गई, वो क्या है ना काफी लेट हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। मॉम डैड हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ दी, आप सही कह रही हो, हमें लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। उसके बाद विमेन को ग्रैंडमा को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं।
वैसे जिमिन, क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? आज तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों थी? और क्या हुआ? क्या बात है? कोई परेशानी थी? नहीं जुजू, कोई परेशानी नहीं थी। बस वो छोटी सी बात पर मॉम से बहस हो गई थी, इसलिए मैं उनसे नाराज हो गई थी। ओह, ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया। हम घर पहुंच गए।